हेलो दोस्तों, स्टडी माय वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मेडाइवल हिस्ट्री के सारे टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो जिन भी स्टूडेंट ने एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो वहाँ जाके सारे वीडियोज देख सकते हैं। अब हम मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करने वाले हैं, जिससे कि आपको आंसर्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हिस्ट्री की टाइमलाइन याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस टाइम पे कौन सा राजवंश था, किस टाइम पे कौन सा युद्ध हुआ था। टाइमलाइन की जो लिंक होती है वो हमें याद नहीं रह पाती, इससे हमें आंसर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती। तो हमारा यही रहेगा कि हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी घटना हुई थी हम उनको भी एक बार देख लें। सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी जब आए थे तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, हम वो सारी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। 712 से 1206 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन से वंश आए थे, हम उन सभी को देखेंगे ताकि आपको वो पूरे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन से क्या होगा, आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरबों पर भारत के आक्रमण, तो उस ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ था हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 712 में अरबों की सिंध विजय। 730 कन्नौज के राजा यशोवर्मन को कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने 740 ईस्वी में पराजित किया। 750 से 1142 बंगाल एवं बिहार का पाल वंश। 810 से 850 महानतम पाल राजाओं में से एक देवपाल ने इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 800 से 1036 कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार वंश। 820 से 1233 धार के परमार वंश। 916 से 1203 बुंदेलखंड के चंदेल, इन्होंने ही खजुराहो के भव्य मंदिर बनवाए। 973 से 1192 चक्रधारी राजस्थान का चौहान वंश। 1080 से 1184 कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में 1194 में पराजित कर मार डाला। 1177 से 92 पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद गौरी को तराइन की लड़ाई में 1191 में पराजित किया। 1000 से 1060 तक सबसे प्रभावशाली एवं बहुमुखी परमार शासक, विभिन्न विषयों पर पुस्तक लेखन, भारत के महानतम विद्वान शासकों में से एक के रूप में जाना जाता है। 1100 से 99 तक बंगाल के सेन वंश। 1001 से 1027 मोहम्मद गजनवी के आक्रमण। 1175 से 1206 मोहम्मद गौरी का आक्रमण। 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई और पृथ्वीराज की पराजय और मृत्यु। 1199 से 1200 तक बंगाल पर विजय कलिंजर। 1203 1206 मोहम्मद गौरी की मृत्यु, भारत में उनकी जीत से स्वतंत्रता की घोषणा। 712 से 1206 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई थी, जो भी राजवंश आए थे, हम उनको सभी इन टाइमलाइन के बीच में हमने देख लिया। अब इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ जाके और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद रहेगी, तो अपने आंसर को भी आप लिंक करके टाइमलाइन के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। अगर आप आंसर में टाइमलाइन पुट करते हो तो आपका आंसर और इफेक्टिव बन जाता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। वैसे मेडाइवल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो मुगल से बनते हैं और दिल्ली सल्तनत से। भारत में अरबों के आक्रमण से ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकले, कुछ 10-12 क्वेश्चन है, तो हम उनको देख लेते हैं क्या वो क्वेश्चन है, तो आप उन पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। सेकंड है, अरबी और फारसी इतिहास लेखन के विकास का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। थर्ड है, भारतीय फारसी साहित्य में आमिर खुसरो और बर्नी के योगदान का समालोचनात्मक आकलन प्रस्तुत कीजिए। फोर्थ है, भारत में विज्ञान और अल-बरूनी के योगदान की व्याख्या करें। फिफ्थ है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण में कोई 5 उद्देश्य लिखिए। 6 है, अरबों की सिंध विजय घटना मात्र थी, समझाइए। 7 है, भारत पर अरब आक्रमण के कारण बताइए। 8 है, मोहम्मद गजनबी का भारत पर किए गए आक्रमण के कारण बताइए। 9 है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 10 है, अल-बरूनी का भारतीय सभ्यता विषयक वर्णन कीजिए। 11 है, मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के उद्देश्य बताइए। 12 है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी के आक्रमणों के उद्देश्य में अंतर बताइए। कुछ 12 क्वेश्चन थे जो कि भारत में अरबों के आक्रमण से संबंधित थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। आज के लिए बस इतना। आपके लिए सीरीज हेल्पफुल हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। टाइमलाइन हमने डिस्कस की, उससे आपको कितनी हेल्प हो रही वो भी आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कोई फीडबैक सजेशन हो तो वो भी आप दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी करें आप उनको वीडियो शेयर कीजिए। और एमपीपीएससी मेंस 2022 के टाइम टेबल आ चुका है, तो आपके अक्टूबर एंड में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, और 23 वाले जो प्रिपेयर हो रहे हैं उन नवंबर-दिसंबर में वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो लोग भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें और अपने आंसर्स लिखें और अपनी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।